बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हिंदुस्तान ने अपने पहले ही मैच में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी है और इस जीत के बाद अब हिंदुस्तान ने जो अपना आगाज किया है चैंपियन ट्रॉफी का, मैं ये बात आज आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही खतरनाक है और ये पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई है, वो शुभमन गिल के जरिए। जी हां, आप देखें जिस तरह से आज शुभमन गिल ने बैटिंग की है, उसने साबित किया है कि वाकई ही वो बहुत बड़ा बैटर है। आज शुभमन गिल जिस तरह से एंकर और फिर स्टडी खेला है, एंड तक एक फिनिशर के तौर पर उसको हिंदुस्तान को मिला है। मैं समझता हूं कि फिनिशर के तौर पर तो और भी बहुत जाने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आज शुभमन गिल ने फिनिश किया है, भाई उसने साबित कर दिया है कि वाकई ही वो वाइस कप्तान का हकदार है। और फिर सेंचुरी बनाना, और उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश ने जिस तरह से फाइट किया है, मैं बांग्लादेश के लिए भी क्लैपिंग करूंगा। और बांग्लादेश ने छोटे टोटल के ऊपर किस तरह से इंडिया के खिलाफ बहुत ही अच्छी फाइट की है और मैच को आखिर तक लेकर गया है बांग्लादेश। शुरू में ऐसा लग रहा था जब फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे पहले 10 ओवर में कि जो हिंदुस्तान है, जो इंडिया है, वो तकरीबन 35 या 30 ओवर तक इसको अप कर देगा, या 40 मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही स्पिनर आए, बांग्लादेश के स्पिनर मेहदी हसन मिराज आए, फिर रिशाद हुसैन लेग स्पिनर, क्या बॉलिंग की है भाई उसने। 8 ओवर का इकट्ठा स्पेल करवा दिया कप्तान शांतो ने, और वो 8 लगातार ओवर उसने फेंके हैं। और ये होती है स्पिन बॉलिंग, इसको कहते हैं जो वैरायटी, इसको कहते हैं भाई स्पिनर। हमारे तरह वो एक अबरार रखा हुआ है हमने, बाकी 2 पार्ट टाइमर रखे हुए हैं। अब देखा मेहदी हसन मिराज और फिर रिशाद हुसैन ने हिलने नहीं दिया आज, किस तरह से उन्होंने आउट किए हैं। वो तो कैश ड्रॉप हो गया एक जाकिर अली से, लेग साइड पर जो उसका केएल राहुल का एक रन आउट भी मिस हुआ है ना, वो कैच ड्रॉप नहीं हुआ दोस्तों, वो मैच ड्रॉप हुआ है असल में। हाँ, मैं ये कह सकता हूं इंडिया चाहे वो कैच भी हो जाता फिर भी ना हारता, लेकिन मैच क्लोज हो जाना था। उसके बाद जो प्रेशर है इंडिया के ऊपर आ जाना था, लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया, मैच ड्रॉप कर दिया। उसके बाद फिलहाल ओवरऑल अगर देखा जाए, भाई बांग्लादेश ने बहुत अच्छी फाइट की है, बड़ी बॉलिंग किया। हमें डर है कहीं पाकिस्तान बांग्लादेश के अगेंस्ट ना फंस जाए। ये शुभमन गिल था जो खड़ा रहा और जिसने ओपनिंग देखें, उसको पता चल गया था कि रन्स नहीं आ रहे, खड़ा होना जरूरी है, इसलिए वो खड़ा रहा। उसने कोई गलत शॉट नहीं मारी, उसने कोई भी इस तरह की शॉट नहीं मारी कि भाई मैं आउट हो जाऊं और फिर मेरे ऊपर यानी टीम नीचे लग जाए। नहीं, ये होती है आउट क्लास प्लेयर की निशानी। और शुभमन गिल ने आज साबित कर दिया भाई वाकई महान प्लेयर है। और वो बांग्लादेश के खिलाफ उसने पहले भी सेंचुरी की, आज भी सेंचुरी कर दी। यानी वो बांग्लादेश के खिलाफ उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब भाई पाकिस्तान क्या करेगा सिर्फ एक स्पिनर के साथ, रेगुलर जो हमारे पास सिर्फ एक स्पिनर है अबरार अहमद, वो भी इतनी बॉलिंग नहीं अच्छी कर रहा, और यहां इस पिच के ऊपर मैच होना है इंडिया के साथ। तो अब क्या मतलब हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। इंडिया इतना आसान, देखें इंडिया को कभी भी इजी ना ले, उनकी बड़ी तगड़ी टीम है और हमारे पास तो ओपनर का मसला हल नहीं हो रहा। अब इमामुल हक के बारे में खबरें आ रही हैं कि इमामुल हक को ले लिया गया रिप्लेसमेंट में फखर की जगह, वो इंजर्ड हो गए और बाहर हो गए हैं टीम से। अब जो फखर हैं वो इमामुल हक है, क्या अब सवाल ये है कि फखर का रोल अदा कर देंगे? कभी नहीं। फखर तो आते ही लाठी चार्ज कर देता है, शॉट्स खेलता है, लेकिन इमामुल हक तो बहुत स्लो खेलता है, उस तरह की शॉट्स नहीं मारता, लेकिन दुआ पे कुछ कर ले रन्स। अब सवाल यह है कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो फ्लॉप हो रहा है भाई, लगातार हो रहा है। हमारे बॉलर्स रन्स दे रहे हैं। आज देखें आप उनको, बांग्लादेशी फास्ट बॉलर से सबक सीख लें, मोहम्मद शामी से सबक सीख लें, इंडियन फास्ट बॉलर से सबक सीख लें, जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग की है। शामी ने क्या कमाल की 5 ओवर ले ली, आज फिर बॉलिंग की है भाई, आज फिर 5 खिलाड़ियों को उसने आउट कर दिया है। यानी आप इंडियन बॉलर से ही कुछ सीख लें भाई। हारिस रऊफ साहब, आपने सिर्फ स्पीड गन नहीं बनना है, या कुछ लेनो लेंथ के साथ भी बॉलिंग करनी है। हर्षित राणा से कुछ सीख लें, जिस तरह से आज उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। यानी आप
कहाँ आप अपने आप को दुनिया का बेहतरीन बॉलिंग अटैक समझते हैं, लेकिन आप जलील हो रहे हैं। 80-80, 90-90 रन दे रहे हैं। लेकिन आज बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को देखा कितनी नप्पी तुल्ली लेंथ के साथ उन्होंने बॉलिंग की है। वो तो उनके बैटर्स ने रन ही नहीं बनाए, या फिर वो 1.5 ओवर पहले ही आउट हो गया। अभी 9 गेंदें पड़ी थी, वो अगर 9 बॉल खेल लेते तो उनका टोटल और आगे चला जाना था, 15-20 रन बन जाने थे और मैच का रिजल्ट कुछ और भी हो जाता। लेकिन भाई ओवरऑल वेल डन टीम इंडिया। इंडिया ने साबित किया है लाइक अ चैंपियन उसने मैच जीता है, और उसका जो आज का स्टार्ट है वो खतरे की घंटियां हैं तमाम टीमों के लिए, साथ जो और टीमें हैं उनके लिए। और जो इंडिया है वो अब नहीं छोड़ने वाला, जिस तरह से उन्होंने आज स्टार्ट लिया है किसी को भी। ये मैं लिख कर देता हूं, एक न्यूजीलैंड और दूसरा इंडिया। मुझे तो यही फाइनलिस्ट टीमें लगती हैं, दो बड़ी अच्छी टीमें हैं, बहुत कमाल की आज इनिंग्स खेली है। विराट कोहली तो खैर आज जल्दी आउट हो गए, 20 रन की इनिंग्स खेली है ऑफ स्टैम्प पे। इरशाद कोई हुसैन को शॉट मारने जा रहे थे लेकिन कैच आउट हो गए। रोहित भी अच्छा खेल रहे थे शुरू में, लेकिन वो जल्दबाजी में वो भी कैच दे गए, आउट हो गए। ओवरऑल टोटल छोटा था, इसलिए इंडिया ने कहा कि भाई रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है, आराम से खेलते हैं और विन करते हैं। मस्ट विन था, ये विक्ट्री जरूरी थी। अब पाकिस्तान के लिए भाई लाले हैं, पाकिस्तान के लिए परेशानी है। अब देखना है कि क्या करते हैं, क्या गुल खिलाते हैं 23 फरवरी को। बताइएगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।